जय श्री हरि भक्तों। आप सभी भक्तों को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, ज्येष्ठ माह की तपती धूप, पृथ्वी पर बढ़ती गर्मी और मनुष्य के भीतर तप का भाव, इन सब के बीच आने वाली निर्जला एकादशी का व्रत केवल व्रत नहीं माना जाता है, बल्कि आत्म संयम, सेवा और श्रद्धा का महान पर्व माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और सच्चे भाव से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह अपने भीतर की कठोरता को भी पिघलाना शुरू कर देता है। आज की कथा किसी राजा की कथा नहीं, किसी देवता की कथा नहीं, बल्कि एक साधारण युवक की है जिसने अपने जीवन को बदल दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का युवक रहता था। गांव साधारण था, लोग भी सरल थे। खेत थे, बैल थे और मिट्टी के घर थे। और हर सुबह उस गांव के मंदिर में घंटियों की आवाज़ सुनाई देती थी। माधव बहुत मेहनती था, खेतों में काम करता था, उसके माता पिता से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसमें एक कमी थी। माधव अपनी अच्छाइयों पर थोड़ा अभिमान किया करता था। अगर वह किसी की सहायता करता तो वह सोचता कि लोग मेरी प्रशंसा करें। वह दान करता तो वह चाहता कि गांव में इस दान की चर्चा हो। समय बीतता गया। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि 3 दिन बाद निर्जला एकादशी का व्रत है। गांव के लोग तैयारी करने लगे। कोई मंदिर साफ करने लगा, कोई तुलसी जी के पास दीपक रखने लगा। तो माधव ने भी सोचा कि मैं इस बार ऐसा व्रत करूंगा कि पूरे गांव में मेरी प्रशंसा होगी। सबने व्रत का तैयारी करना शुरू कर दिया। तो वह माधव सबको बताता कि मैं आज निर्जला एकादशी का व्रत करूंगा। उसकी माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, व्रत दिखाने के लिए नहीं होता है, भीतर से बदलने के लिए होता है। लेकिन माधव ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। निर्जला एकादशी का दिन आया। सुबह की पहली किरण निकली तो माधव स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहनकर तैयार हो गया। उसने पूजा की थाली ली और मंदिर जाने के लिए निकल पड़ा। वो बहुत गर्मी थी। उस दिन हवा जैसे रुक ही गई थी। चलते चलते उसने देखा कि एक पुराने बरगद के नीचे एक वृद्ध साधु बैठे हुए थे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन वे बहुत ही थके हुए लग रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, थोड़ा सा जल मिलेगा क्या? माधव रुक गया। उसने अपने हाथ में रखे पात्र को देखा। फिर मन में विचार आया, अगर मैंने यह पानी इसको दिया तो मंदिर में जाकर क्या करूँगा? मंदिर में जाकर पूजा कैसे करूँगा? उसके भीतर अहंकार था, इसीलिए उसने इसको मना कर दिया। माधव 2 कदम आगे बढ़ा। उसके पैर जैसे भारी होने लगे। उसके मन में बार बार शब्द गूंज रहे थे कि बेटा, थोड़ा जल मिलेगा। वह खुद से करने लगा। खुद से मन में भाव आने लगे कि मैं भगवान की पूजा करने जा रहा हूँ, फिर भी मेरा मन इतना बेचैन क्यों है? उसके कदम अपने आप तेज हो गए। वह मंदिर पहुंचा। मंदिर में भक्तों की भीड़ थी, घंटियां बज रही थी। भगवान विष्णु के सामने दीपक जल रहे थे। लोग भजन गा रहे थे, मंत्रों का जाप कर रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माधव भी जाकर वहां बैठ गया। उसने आंखें बंद की, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। जब भी वह आंखें बंद करता तो वह वृद्ध साधु का चेहरा दिखाई देता। उसने अपने मन को समझाया कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैं तो पूजा करने के लिए आया हूँ। लेकिन उसके भीतर से आवाज़ आई कि क्या पूजा केवल मंदिर में ही होती है? तो उसने आंख खोल दिया। अब उसका मन पूजा में लग ही नहीं रहा था। तभी वह मंदिर के एक वृद्ध पुजारी के पास गया और उन्होंने पूछा, बेटा, क्या बात है? तुम्हारा मन अशांत लग रहा है। तो माधव ने सारी बात बता दी। पुजारी कुछ देर के लिए तो शांत रहे, फिर बोले कि बेटा, एक प्रश्न पूछूं? तो माधव बोले, जी पुजारी जी, पूछे। तो पुजारी बोले, अगर कोई भूखा व्यक्ति मंदिर के पास बैठा हो और अंदर 100 दीप जल रहे हो तो भगवान किसे पहले देखेंगे? तो माधव चुप था। वह पुजारी जी मुस्कुराए और बोले कि भगवान दीप भी देखते हैं, लेकिन करुणा भी देखते हैं, करुणा को पहले देखते हैं। यह सब सुनते ही माधव के मन में जैसे बिजली सी कौंध उठी। वह तुरंत वहां से उठा और अपनी पूजा की थाली को वहीं रखा और भागते हुए उसी रास्ते पर चल पड़ा जिस रास्ते से आया था। दोपहर की धूप तेज हो चुकी थी। रास्ता गर्म था, लेकिन इस बार उसे गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। उसके मन में केवल एक ही बात थी कि काश वह साधु वहीं मिल जाए। वह बरगद के पेड़ के पास पहुंचा तो देखा कि वे साधु वहीं बैठे रहे थे।
इस बार उनका चेहरा पहले से अधिक थका हुआ देख रहा था। माधव दौड़कर उनके पास गया और घुटनों के बल बैठकर बोला कि महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। साधु ने उसकी देर देखा और कुछ नहीं बोले। माधव ने अपना जल पात्र साधु के सामने रखा। साधु ने थोड़ा सा जल ग्रहण किया और फिर बोले, बेटा तुम लौटकर क्यों आए? तो माधव ने अपनी आंखें बंद की, उसमें आंसू आने लगे। माधव ने कहा, मैं पूजा करने गया था, लेकिन मुझे समझ आ गया कि मेरा मन तो यहीं रह गया था। साधु हल्के से मुस्कुराए और उन्होंने कहा, अच्छा बताओ आज तुमने किसका त्याग किया? तो माधव बोला, जल का। तो साधु बोले, सिर्फ जल? तो माधव चुप हो गया। तो साधु बोले, व्रत केवल शरीर से नहीं होता बेटा, कभी कभी अभिमान का भी व्रत करना पड़ता है। यह सुनते ही माधव को लगा जैसे उसके भीतर कुछ टूट रहा है। वह बोला कि मुझे समझ में ही नहीं आया। तो साधु महाराज बोले कि बेटे, निर्जला एकादशी का अर्थ केवल पानी छोड़ना नहीं, भीतर की कठोरता भी छोड़ना है। माधव ने ध्यान से सुना। साधु ने आगे कहा, जो प्यासा है उसे तुम पानी नहीं देते और तुम्हारा उपवास केवल शरीर का रह जाता है। तो माधव की आंखों में आंसू बहने लगे। माधव बोला कि गुरुदेव मैं बदलना चाहता हूँ। तो साधव ने बोला कि आज ही एक संकल्प लो। तो माधव ने बोला कि गुरुजी क्या संकल्प लेना है? तो माधव बोले, आज से हर पूजा के साथ सेवा भी करोगे। माधव ने तुरंत हाथ जोड़ लिए और उसने उसी समय प्रतिज्ञा ली कि मैं किसी जरूरतमंद को देखकर मुंह नहीं फेरूंगा। तभी अचानक हवा चली, बरगद के पत्ते हिलने लगे। माधव ने ऊपर देखा, वातावरण कुछ अलग सा दिखाई दे रहा था। फिर उसने साधु की ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर इस बार अद्भुत तेज था। माधव आश्चर्य में पड़ गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो माधव ने मुस्कुराकर कहा, जिस दिन मनुष्य सेवा में भगवान देखने लगता है उसी दिन उसके व्रत का पूरा फल मिल जाता है। माधव ने उनके चरण छुए। कुछ देर बाद सिर उठाया, लेकिन माधव चौंक उठा। वहां पर कोई नहीं था। बरगद था, ठंडी हवा थी और जमीन के पास कुछ तुलसी के पत्ते हड़े हुए थे। तो माधव को तुरंत समझ आ गया। वह धीरे धीरे गांव लौटा, लेकिन अब माधव पहले वाला माधव नहीं था। उसकी चाल बदल गई थी, उसकी आंखों में नम्रता थी और उसने उसी रात से निर्णय लिया कि निर्जला एकादशी का व्रत मैं बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से करूँगा। व्रत के साथ साथ सेवा भी नहीं छोड़ूंगा। तो भक्त, जो भी भक्त निर्जला एकादशी के व्रत को करता है, जो भी व्यक्ति श्रद्धा, संयम और श्रद्धा से नियम पूर्वक यह व्रत करता है, उसे आध्यात्मिक पुण्य और फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान श्री हरि का स्मरण और पूजा जप नाम को विशेष माना जाता है। लोक मान्यताओं में वर्ष की सभी एकादशियों के समान इसको पुण्यदायी माना गया है। भोजन और जल का त्याग केवल शरीर को, व्यक्ति को संयमित कराता है। व्यक्ति जब दान पुण्य करता है तो इसे शुभ माना जाता है। व्रत के साथ क्रोध, कटुवाणी, अहंकार से बचना चाहिए, इससे व्यर्थ का फल पूरा मिल जाता है। जो भी भक्त बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से निर्जला एकादशी का व्रत करता है, कथा करता है, तो उसके पितरों और परिवार के कल्याण की कामना की जाती है। निर्जला एकादशी पर तुलसी पूजन, भगवान विष्णु का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और अगले दिन द्वादशी के दिन व्रत का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए। अगर आपके लिए बिना जल के रहना संभव नहीं है, बुजुर्ग है, महिला है, गर्भवती है, बीमार लोग हैं, जिन्हें कोई स्वास्थ्य कारण है, तो अपनी क्षमता के अनुसार व्रत कर सकते हैं। भक्तों, स्वास्थ्य की अनदेखी करना अनुचित माना गया है। इसीलिए अगर जो भी भक्त बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत करता है, तो उसे इस जीवन के सभी सुख होकर अंत में भगवान श्री हरि के चरणों में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सभी भक्तों बोलो, नारायण भगवान की जय हो।